का प्रावधान बना और पुनरुत्थान में मानव हित में सुसमाचार बना। मानव हित में सुसमाचार बना तो वचनों का गुलदस्ता है। सुसमाचार क्या? वचनों का गुलदस्ता है, वो बन गया। और अब परमेश्वर मनुष्य के पुनर्निर्माण में जुट गया और अब एक नई मिट्टी लेके नहीं आता, वो वचन लेके आता है। मिट्टी के द्वारा उसने पहले मनुष्य को बनाया, अब वो बीज लेके, वचन लेके आया, उसको बीज बना के हमारे पास लेके आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने इतना देर से मुझे पूछा नहीं एक प्रश्न किसी ने भी कि परमेश्वर का वचन जब यीशु बन गया तो परमेश्वर का वो यीशु का बपतिस्मा के समय परमेश्वर की आवाज कहां से आई हो? ये बात मैं बहुतों को पूछता था। हमारी बहन शशि ने एक बार सही जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। दोनों में एक बात बोली उसने कि वो परमेश्वर का वॉइस है और यीशु मसीह वर्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी मनसा रखता है, परमेश्वर पास अपनी मनसा है, इच्छा भी है और वो मनसा जाहिर भी किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मनसा जाहिर की और पुत्र क्या है कि वर्ड ऑफ गॉड जो वचन बन गया हमारे पापों के लिए। तो परमेश्वर एक हस्ती है, प्रिय हस्ती है। परमेश्वर व्यक्ति है, आत्मा भी व्यक्ति है, उसकी आत्मा। और यीशु मसीह जो वचन था, वचन भी आपके व्यक्ति बन गया। हालेलुया। ये चीज हमारे पास बहुत अद्भुत बात है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ओके, अब परमेश्वर मनुष्य के निर्माण में खुद जुट गया, अर्थात मनुष्य के निर्माण में दूसरे चरण में परमेश्वर एक अलग मिट्टी लेके नहीं आया, वचन लेके आया। अब वो वचन बीज के समान अच्छी उपजाऊ भूमि की तलाश कर रहा है। वचन का बीज पढ़ेंगे बार लूका 8 का 5 से 8 पढ़ेंगे। शशि को जब देखता हूँ मेरे को एक बात याद आती है हमेशा। हम लोग ऐसे बात पे बात डिस्कस कर रहे थे, वही बात हो रही थी। लूका 8 का 5 और 8 पढ़ो। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। एक बीज बोने वाला परमेश्वर बीज बोल निकला, और बीज कौन का? इसे यीशु के सुसमाचार से, यीशु के सुसमाचार से कि ये बीज फसल वाले हैं, ये उत्तम फसल वाले बीज हैं। और वो बीज लेके आया लोगों को संसार में बांटने के लिए, खेती करने के लिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बाद एक खेती शुरू किया है। हाँ बोलो। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चूम लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और जाकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। তেওঁ সিঁচোতে কেতবোৰ কঠীয়া বাটৰ কাষত পৰিলে, তাৰে ভৰিৰে খচকা হ'ল আৰু আকাশৰ চৰাইবোৰে তাক খুটি খালে। কেতবোৰ শিলনিত পৰিল, গছ গজিলতে জীপ নোহোৱাত শুকাই গ'ল। তেনেবোৰ কাঁইটনিত পৰিল, তাতে কইটীয়া বন তাৰ লগত বাঢ়ি হেঁচি ধৰি মৰিলে। আনবোৰ ভাল মাটিত পৰি গজি বাঢ়ি 100 গুণ গোট ধৰিলে। সেইবোৰ কথা কৈ তেওঁ ৰিঙিয়াই ক'লে, যিজনৰ শুনিবলৈ কাণ আছে তেওঁ শুনক। उस वचन को कितने 4 प्रकार के लोग हैं। उस बीज को, वो वचन जो हृदय है, मनुष्य का हृदय, वो धरती है। तो ये धरती तक वो बीज को पहुंचना है कानों के द्वारा। और उसमें क्या होगा, जब कानों के द्वारा बीज को बोया गया तो कुछ बीज रास्ते में गिर गए और चिड़िया आगे चुप कर लेगी, वेस्टेज। फिर कुछ बीज चट्टान पे गिरे तो थोड़ा सा जड़ पकड़ा, और कुछ बीज अच्छा से पकड़े भी लेकिन झाड़ियां भी दबोच लिया, और कुछ बीज अच्छे हुए। ये कितना बीज का उसका स्टेप जा रहा है। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य अपने हृदय को उपजाऊ जमीन के रूप में उसके वचन को, बीज को पनपने दे ताकि उनका उद्धार हो। मकसद है उनका उद्धार हो। ठीक है। तो यहाँ पर समस्या ये है कि पाप के कारण मनुष्य ऑलरेडी शैतान के कब्जे में आ गया, माया की सरपरस्ती में। माया बहुत डेंजरस वर्ड है, बहुत खतरनाक चीज है माया। शैतान की बहन है, बाइबल में नहीं लिखा, हम लोग उसको टटोला है, ढूंढा है,
वो शैतान की बहन है, मैंने उसके दूसरा रूप है, ठीक है। तो उसके कब्जे में सब लोग हैं, तो यहाँ पर वो कब्जे में है। और मैंने कहा कि जगत का शासक कौन है? अभी शैतान है। तो ये वचन को जब सुनते हैं, वो हृदय तक जाने नहीं देता है, वचन पहुंचने नहीं देता है। वो जो चिड़ियाओं को भेज के चुग लेता है, वो कौन कराता है पता है? शैतान कराता है। उसका फिर 8:12 में लिखा है बात, देखिए पढ़ो। বাটৰ কাষত যি সেইবোৰ শুনাবিলাক তেওঁবিলাকে যেন বিশ্বাস নকৰে আৰু পৰিত্ৰাণ নাপায়, এই নিমিত্তে শয়তানে তেতিয়া আহি তেওঁবিলাকৰ মনৰ পৰা বাক্য কৰি কাঢ়ি লৈ যায়। देखिए, कब सुन के कहीं उद्धार न हो जाए उनका, लोगों का वचन सुन के उद्धार न हो जाए, इसलिए शैतान आके उनको उड़ा के ले जाता है वचन।